क्लास का टॉपर और क्लास का फिसड्डी दोनों परीक्षा से एक दिन पहले शाम को मिले और टॉपर फिसड्डी से बोले, अरे कुछ भी नहीं, कल का तो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। ये रहे पिछले सालों के सारे सवाल और मैंने इनको 2-2 लाइनों में हल कर दिया है। और फिसड्डी का ऐसी बात, इतना सरल है? बोले हाँ बहुत सरल है, ये देखो, ये रहा सवाल, ये रहा जवाब। और फिसड्डी देखे बोले हाँ बहुत सही बात है, तो कुछ भी नहीं है। टॉपर बोले चलो फिर क्या करना है, कहीं चलते हैं, अभी शाम बिताते हैं, रात बिताते हैं, बाजार वाजार घूमते हैं, खेलते हैं, खाते हैं। और फिसड्डी महाराज भी पूरी शाम और देर रात तक क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर। भरोसा पूरा है कि जो पूरा पाठ्यक्रम है और पर्चा है परीक्षा का, दोनों बहुत ही सरल है। क्योंकि किसने प्रमाणित कर दिया कि सरल है? वो जो टॉपर बैठा हुआ है। अगले दिन आती है परीक्षा, और क्या होता है परीक्षा में? क्या होता है? वो तो हंसा है, वो तो निकल जाएगा, और इधर कौवा चला हंस की चाल। इसका क्या होगा? ये बैठा करेगा, कल तो सब बहुत सरल लग रहा था, और सवाल ऐसे ही थे, मिलते जुलते थे, और उसने लेकिन खटखट खटखट चुटकी बजाते सारे हल कर रखे थे। अब वो इधर उधर कहीं है नहीं, क्योंकि जीवन की हर चुनौती में आप ये नहीं कर पाओगे कि गीता का श्लोक आप लोग उठा करके वहीं पर तैनात कर दो, फिट कर दो। कह रहे अब तो वो कहीं पर है नहीं टॉपर, और अब ये चुनौती मुझे खुद हल करनी है, मुझसे हो नहीं रही। तो ज्ञानी की संगत में ये खतरा रहता है, आप कॉम्प्लेसेंट हो सकते हो, आप झूठे आत्मविश्वास से भर सकते हो। जो चीज आप जानते नहीं वो भी आपको लग सकती है कि आप जानते हो। और ये परखने का तरीका यही है, जिंदगी देखो अपनी जिंदगी, आपकी जिंदगी में गीता कितनी उतरी है ये देखो, अन्यथा गड़बड़ हो सकती है। मैं समझ गया, ये छोटा सा वाक्य खतरनाक है। मैं समझ गया, इसका मतलब बौद्धिक नहीं हो सकता, शाब्दिक नहीं हो सकता, भाषाई नहीं हो सकता। सिर्फ इसलिए कि आप किन्हीं शब्दों का या सिद्धांतों का मन में भाषागत अर्थ कर पाते हो, इससे समझ की पुष्टि नहीं होती, इससे बस अनुवाद की पुष्टि होती है। और अनुवादक को आप ज्ञानी तो नहीं बोलोगे ना, या बोलोगे? हम अनुवाद करते हैं। वास्तविक ज्ञान, बोध बिल्कुल अलग बात होती है। उसकी पुष्टि मात्र, ये 5वीं 7वीं बार बोल रहा हूं, उसकी पुष्टि मात्र जीवन से होती है। जिंदगी कैसी है ये बताओ। इसको हम अपनी ठेठ भाषा में क्या बोलते हैं संस्था में? बात हटाओ, काम दिखाओ। मुंह मत चलाओ यार, क्या करके लाए हो ये दिखाओ। मुंह चलाने वाले तो बतौले बहुतेरे होते हैं, ऐसा है वैसा है, ये वो बातें लंबी चौड़ी, ये लंबे लंबे मैसेजेस। मैं कई बार कहता हूं, जितनी देर में तूने ये संदेशा टाइप किया, इतनी ही देर में कुछ काम कर लिया होता। काम क्यों नहीं किया ये बताने के लिए 1.5 घंटे तक काम किया उसने। दिन भर में सबसे ज्यादा काम वो यही करता है, ये समझाना कि काम क्यों नहीं किया। ये उसका सबसे बड़ा काम है पूरे दिन भर का। काम ना करने वालों का सबसे बड़ा काम यही होता है, द मेजर टास्क ऑफ द डे। कह रहे हैं अभी वो बहुत बड़ी अभी समस्या बाकी है।
बड़ा वाला काम तो अभी करना शेष है ना। इधर से उधर से संदेश लिखेंगे, झूठ बोलेंगे, अपॉलजीज करेंगे। जिंदगी क्या? जिंदगी, लाइफ विथ नो एक्सक्यूजेस। ये अपॉलजी शब्द ही जिंदगी से हटा दो। जिन्हें समझ में आता है उनकी जिंदगी में जो शब्द आता है उसको बोलते हैं एक्शन। जिन्हें नहीं समझ में आता उनकी जिंदगी में जो शब्द आता है उसे बोलते हैं अपॉलजी। समझ और एक्शन का क्या संबंध है? वही जो आत्मज्ञान और कर्मयोग का है। जिसके पास आत्मज्ञान है उसका कर्म योग एकदम निसृत हो जाता है ना, तत्काल फलित होता है। तो वो एक्शन में उतर जाता है। समझ में आया है तो एक्शन होगा, समझ में नहीं आया है तो अपॉलजी। अपॉलजी का अर्थ क्षमा याचना हो आवश्यक नहीं है। अपॉलजी का अर्थ होता है कारण बताना। वो बस कारण ढूंढेगा, और सारे कारण वो कहां ढूंढेगा? ठीक वही जहां अर्जुन ढूंढ रहे हैं। कहां? बाहर। वो वैसा हो गया, वो वैसा हो गया, मेरे दांत में दर्द था। खाना तो तूने 3 वक्त का खाया, खाना तो तूने 3 वक्त का खाया। फोन पे बात करने के लिए दांत में दर्द था। मैं तो तब मानूं जब दांत में इतना दर्द था कि तूने हफ्ते से खाना ना खाया हो। वजन तो तेरा बढ़ता ही जा रहा है रोज रोज, तब तो तेरे दांत में नहीं दर्द होता। नहीं, ये चांद वाले चौधरी हैं। समझ में आ रही है बात? कुछ नहीं है इनके पास अपना, अभागे। और बड़ा अभाग ये कि इनको इनका अंधेरा दिखाई भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि सूरज की संगत में है। उसके प्रकाश में नहा करके इनको स्वयं ही ये भ्रम हो जाता है जैसे यही दैदीप्यमान हो। स्वयं ही ये भ्रम हो जाता है, मुझे भी तो कुछ पता है। और ऊपर से सारे तारे, सब तारागण आके बोलते, महाराज क्या आपकी चमक है, क्या विमल कीर्ति। वो सब लोग कह रहे हैं कि क्या आपने बात बोली है, गजब बात। अब बहुत लोगों से दिन भर में चर्चा होती है, वो सब तारे हैं। और 2-4 उनको सिद्धांत बता दिए फोन पर, उनको भी लगता है कि ये तो बहुत महान ज्ञानी है। उन्हें क्या पता है कितना ज्ञानी है कि क्या है। बात समझ में आ रही है? तारागण, ईटी, उनको लग रहा है ये चांद बहुत कुछ जानता है। उनको लग रहा है ये चांद, जबकि तथ्य यह है कि तारों के पास भले ही टिमटिमाहट हो पर वो उनकी अपनी है। ये तो जो चांद बने घूम रहे हैं, इनके पास अपना कुछ नहीं, शून्य। भ्रम में न रहो, न दतोले बनो न बतोले। जीवन को अपने देखो, थोड़ी ईमानदारी रखो। कोई कृष्ण, कोई गीता, कोई उपनिषद, कोई गुरु आपकी अपनी ईमानदारी का विकल्प नहीं हो सकता। वही ईमानदारी सत्यनिष्ठा कहलाती है, वही प्रेम कहलाती है।
वो नहीं है तो उसकी जगह कुछ भी और हो, पर्याप्त नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही बात? और वो है तो बाकी सब धीरे धीरे अपने आप आ जाता है। आपकी ही फिर ईमानदारी होती है जो आपके सामने कभी गीता कभी गुरु बनकर साक्षात आ जाती है। गीता यूं ही नहीं आती आपके सामने। गीता ऐसे समझ लीजिए कि एक स्थूल प्राकट्य है आपके ही भीतरी प्रेम का। जब कृष्ण के प्रति प्रेम होता है ना भीतर, कृष्ण माने सत्य, जब सत्य के लिए भीतर प्रेम होता है तो बाहर किसी न किसी तरीके से फिर गीता प्रकट हो जाती है। भीतर मामला ठीक है तो बाहर जल्दी ही कुछ शुभ घटित तो हो जाएगा, पर भीतर बेईमानी का अंधेरा है तो बाहर 100 सूरज भी जगमगाते रहें, उनका प्रकाश बस आपसे क्या होता रहेगा, रिफ्लेक्ट होगा। आपके भीतर जाकर के वो आपको आलोकित नहीं कर पाएगा। साहब किस दिए की बात कर रहे थे जो बाहर 100 दिए जलते हैं? अभी संसरिता में क्या बोल रहे थे? यहां पर दिया जलता है, वो दिया पर आप बाहर के 100 सूरज यहां के एक दिए की बराबरी नहीं कर सकते। जैसे बाहर आंधी तूफान चलते रहे, क्या गति होती है आंधियों की तूफानों की, लेकिन क्या वो आपकी इस सांस की गति का विकल्प बन सकते हैं? जिसकी अपनी सांस नहीं चल रही, उसके बाहर जोरदार हवाएं भी चल रही हों तो प्राण आ जाएंगे, और भीतर बस ये सांस चल रही है। ये कितनी जोरदार होती है हवा? कुछ भी नहीं। कितना जोर है सांस में? ज्यादा नहीं, लेकिन ये अपनी है इसलिए प्राण है। और बाहर आंधियां भी चल रही हो, वो आपके अपने प्राणों का विकल्प नहीं हो सकती। कभी देखा है, कोई रिकॉर्डिंग देखिएगा किसी भी चीज की, एथलेटिक्स की देख लीजिए, स्विमिंग की देखिए, टेनिस, बैडमिंटन, किसी चीज की देख लीजिए, क्रिकेट आप देखते हो, जब टीवी पे देखते हो तो कैसा लगता है, या फुटबॉल देखते हो तो कैसा लगता है? कितना आसान है, कितना आसान है। और यहां तक कि हम खुद ही उसको सलाह देने लगते हैं, बल्कि आदेश देने लगते हैं, अरे अब ये करना। बैडमिंटन कोर्ट पर आप रिकॉर्डिंग देखते हो, वो अपना आराम से ऐसे हवा की तरह जैसे फुदक फुदक के कोर्ट में उस कोने से उस कोने जा रहे हैं, और दौड़ भी नहीं रहे, टहलते हुए वहां से यहां जाते हैं, और 30-30 शॉट की रैली चल रही है। तब क्या लगता है, कैसा है? हाँ। उससे हमें भी भ्रम हो सकता है कि आसान है। स्क्रीन पर आप देखते हो गेंद आई, उसने ऐसे किया और गेंद कहां गई, और आपको खड़ा कर दिया जाए वहीं पे उसी गेंदबाज के सामने, 140 की उसकी गति है, और कहा जाए 20 में से एक गेंद छू के दिखा देना। छक्का दूर की बात है, छू देना गेंद को, छू ही नहीं जाएगी। है कि नहीं? पर जब कोई दूसरा कर रहा होता है तो कैसा लगता है? आसान है। आसान नहीं है। और दूसरे को 1 मील दौड़ते देखने से कहीं ज्यादा मूल्य है स्वयं 10 कदम चल लेने में भी अपने पैरों पर। दौड़ गया होगा कोई दूसरा 1 मील, हम प्रशंसा करते हैं और सम्मान करते हैं, ऊंची बात, अच्छी बात, लेकिन मूल्य ज्यादा हमारे 10 कदम चल लेने में है अपने पैरों पर। उसकी प्रशंसा करो भी तो बस इस दृष्टि से कि आप इतना करे हो, थोड़ा अब हम खुद भी करेंगे।